देवराज भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाग 1, अहंकार क्या है। प्रिय भक्तों, आज के समय में अहंकार धीरे धीरे इंसान के जीवन में प्रवेश कर रहा है। कोई अपने धन का घमंड करता है, कोई अपने शरीर का, कोई अपने ज्ञान का और कोई अपने पद का। लेकिन याद रखिए, अहंकार वो अंधकार है जो इंसान को अपनी गलतियां देखने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मन में अहंकार आ जाता है वहां से विनम्रता और प्रेम दूर होने लगते हैं। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझता है और दूसरों को छोटा मानने लगता है। यही सोच उसके पतन का कारण बनती है। रावण के पास अपार शक्ति थी, ज्ञान था, वैभव था, लेकिन अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। दूसरी ओर हनुमान जी के पास असीम शक्ति होने के बाद भी विनम्रता थी, इसलिए आज भी संसार उनका सम्मान करता है। भक्तों, ये शरीर, धन, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ क्षणिक है। जो आज है वो कल नहीं भी हो सकता। इसलिए कभी किसी बात का घमंड मत कीजिए। जितना बड़ा इंसान बनो उतना ही विनम्र बनो। याद रखिए, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है और खाली वृक्ष ही सीधा खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति विनम्र होता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति केवल दिखावा करता है। इसलिए अपने जीवन से अहंकार को दूर करें और विनम्रता को अपनाएं। यही सच्ची भक्ति का पहला कदम है। धन का घमंड क्यों विनाश लाता है? धन जीवन की आवश्यकता है, लेकिन जब धन के साथ अहंकार जुड़ जाता है तब वही धन विनाश का कारण बन जाता है। जो व्यक्ति अपने धन के बल पर दूसरों को छोटा समझने लगता है वो धीरे धीरे अपने अच्छे कर्म, रिश्ते और सम्मान खो देता है। भगवान ने धन को सेवा, दान और भलाई के लिए दिया है, न कि अभिमान करने के लिए। इतिहास गवाह है कि धन का घमंड करने वाले अनेक राजा और धनवान लोग समय के साथ अपना वैभव खो बैठे, क्योंकि अहंकार इंसान की बुद्धि को ढक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन आज है तो कल नहीं भी हो सकता, इसलिए धन पर नहीं, अपने अच्छे कर्मों पर गर्व करो। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, दूसरों का सम्मान करता है और अपने धन का सदुपयोग करता है, वही सच्चे अर्थों में धनवान कहलाता है। याद रखिए, धन से घर खरीदा जा सकता है लेकिन परिवार नहीं। धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है लेकिन नींद नहीं। धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन भगवान की कृपा नहीं। इसलिए धन आए तो धन्यवाद करें, अभिमान नहीं, क्योंकि विनम्रता धन को बढ़ाती है जबकि घमंड विनाश को बुलाता है। शरीर और सुंदरता का अभिमान। मनुष्य को अपने शरीर, रूप और सुंदरता पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। ये शरीर नश्वर है और समय के साथ बदल जाता है। आज जो सुंदरता पर घमंड करता है, कल वही समय के प्रभाव से बदल जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने रूप का नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्मों और विनम्र स्वभाव का अभिमान करता है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बाहरी सुंदरता कुछ समय के लिए लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन मन की सुंदरता जीवन भर सम्मान दिलाती है। जिस व्यक्ति के अंदर दया, प्रेम, सेवा और नम्रता होती है, वही वास्तव में सुंदर कहलाता है। रूप का घमंड इंसान को दूसरों को छोटा समझने की आदत दे देता है, जबकि विनम्रता उसे सबका प्रिय बना देती है। इतिहास गवाह है कि शरीर की सुंदरता समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन अच्छे संस्कार और भक्ति की सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए अपने शरीर और सुंदरता पर नहीं बल्कि भगवान के दिए हुए गुणों पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर भगवान का स्मरण करता है, उसे सच्चा सुख, सम्मान और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। बड़ों का सम्मान और छोटों से प्रेम। श्री कृष्ण कहते, जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है उसे जीवन में अनुभव और आशीर्वाद का धन मिलता है, और जो छोटों से प्रेम करता है उसके हृदय में सच्ची मानवता बसती है। सम्मान देने से व्यक्ति छोटा नहीं होता बल्कि उसका चरित्र महान बनता है। जो अपने माता पिता, गुरुजनों एवं बुजुर्गों का आदर करता है, भगवान भी उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। वहीं जो छोटों को स्नेह, दया और अपनापन देता है, वो लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लेता है। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, लेकिन सम्मान और प्रेम रिश्तों को जोड़ते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ों को आदर दें और छोटों को प्यार दें, क्योंकि यही सच्चे संस्कार और भक्ति की पहचान है। रावण का अहंकार। रावण बहुत विद्वान था, महान तपस्वी था और उसके पास अपार शक्ति, धन तथा ज्ञान था। लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार बन गया। अहंकार ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वो सत्य और धर्म को पहचान नहीं पाया। अनेक बार समझाने के बाद भी उसने अपनी गलती नहीं मानी और अंत में उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इससे हमें सीख मिलती है कि ज्ञान, शक्ति और धन तभी तक अच्छे हैं जब तक उनके साथ विनम्रता हो। जो व्यक्ति अहंकार में आकर स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, उसका पतन निश्चित हो जाता है। भगवान उसी को ऊंचा स्थान देते हैं जो नम्र, दयालु और धर्म के मार्ग पर चलता है। इसलिए जीवन में कभी भी अपने रूप, धन, पद या शक्ति का घमंड न करें।
अहंकार रावण को भी नहीं बचा सका तो हमें भी नहीं बचा सकता। दुर्योधन का अभिमान। दुर्योधन के पास शक्ति थी, राज्य था, सेना थी, लेकिन उसका अभिमान उसे सत्य स्वीकार नहीं करने देता था। जब जब उसे समझाया गया, उसने अपने अहंकार को ही सही माना। अभिमान इंसान की बुद्धि को ढक देता है, जिससे वो अपने हित और अहित का अंतर भी नहीं समझ पाता। भगवान ने कई अवसर दिए, महापुरुषों ने समझाया, लेकिन दुर्योधन ने विनम्रता का मार्ग नहीं चुना। परिणाम ये हुआ कि उसका घमंड ही उसके पतन का कारण बन गया। ये घटना हमें सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितना भी धन, बल या पद क्यों न हो, यदि मन में अहंकार है तो सब व्यर्थ है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है वो सबका प्रेम और भगवान की कृपा प्राप्त करता है, लेकिन जो अभिमान में डूब जाता है वो धीरे धीरे अपने शुभ कर्मों का फल भी खो देता है। सीख। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता उसकी सबसे बड़ी शक्ति। विनम्रता की शक्ति। विनम्रता वो गुण है जो साधारण व्यक्ति को भी महान बना देता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान, धन, शक्ति और सम्मान होने के बाद भी अहंकार नहीं होता, वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ कहलाता है। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति भी विनम्र रहता है। भगवान को भी वही भक्त प्रिय होता है जिसके मन में नम्रता और प्रेम होता है। अहंकार इंसान को लोगों से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता दिलों को जोड़ती है। जो झुकना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये मनुष्य को सीखने, समझने और सबका सम्मान करने की प्रेरणा देती है। इसलिए जीवन में चाहे कितना भी बड़ा पद, धन या सम्मान क्यों न मिल जाए, विनम्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। विनम्र व्यक्ति को समाज का सम्मान और भगवान की कृपा दोनों प्राप्त होते हैं। भगवान को प्रिय कौन है? भगवान को वह व्यक्ति प्रिय होता है जिसके मन में प्रेम, दया, विनम्रता और सच्ची भक्ति होती है। भगवान न तो धन देखते हैं, न सुंदरता और न ही बड़ा पद डॉलर। वे केवल भक्त का निर्मल हृदय देखते हैं, जो दूसरों का सम्मान करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करता है तथा हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है, वह भगवान का प्रिय बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अहंकारी व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है, लेकिन विनम्र व्यक्ति भगवान के सबसे निकट होता है। जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों का घमंड नहीं करता और हर सफलता का श्रेय भगवान को देता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए यदि हमें भगवान का प्रिय बनना है तो अपने जीवन में प्रेम, सेवा, करुणा, सत्य और भक्ति को अपनाना होगा। यही सच्चे भक्त की पहचान है और यही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। अहंकार छोड़ने के उपाय। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये धीरे धीरे हमारे मन में घर कर लेता है और हमें ये विश्वास दिलाने लगता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन सत्य ये है कि जिस दिन मनुष्य के भीतर अहंकार बढ़ता है, उसी दिन उसके पतन की शुरुआत भी हो जाती है। अहंकार छोड़ने का पहला उपाय है भगवान का स्मरण। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि जो कुछ उसके पास है, धन, ज्ञान, सुंदरता, शक्ति और सम्मान, सब भगवान की कृपा से है, तब उसका अहंकार अपने आप समाप्त होने लगता है। दूसरा उपाय है विनम्रता को अपनाना। जो व्यक्ति बड़े छोटे सभी का सम्मान करता है, वो कभी अहंकारी नहीं बनता। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति भी विनम्र रहता है। तीसरा उपाय है सेवा करना। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति ये अनुभव करता है कि जीवन का वास्तविक आनंद दूसरों को सुख देने में है, स्वयं को बड़ा साबित करने में नहीं। चौथा उपाय है अपने दोषों को देखना। हम अक्सर दूसरों की कमियां देखते हैं, लेकिन जब मनुष्य अपने दोषों पर ध्यान देता है तब उसे समझ आता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यही भावना अहंकार को दूर करती है। पांचवां उपाय है सत्संग और अच्छे विचारों का संग। संतों और महापुरुषों की वाणी सुनने से मन शुद्ध होता है और अहंकार की जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं। याद रखिए, अहंकार हमें भगवान से दूर करता है, बल्कि विनम्रता हमें भगवान के और निकट ले जाती है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, हमेशा नम्र रहें, क्योंकि भगवान को वही व्यक्ति प्रिय होता है जिसके हृदय में प्रेम, दया और विनम्रता होती है। सच्ची भक्ति और जीवन का सार। सच्ची भक्ति केवल भगवान का नाम लेने में नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने में है। यदि मन में दया, वाणी में मिठास, व्यवहार में विनम्रता और हृदय में प्रेम नहीं है, तो भक्ति अधूरी है। भगवान को बड़े बड़े दिखावे नहीं, बल्कि सच्चे मन से किया गया प्रेम प्रिय होता है। जीवन का सार यही है कि हम इस संसार में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। धन, संपत्ति, सुंदरता और मान सम्मान यहीं रह जाएंगे, लेकिन हमारे कर्म और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा ही हमारे साथ जाएगी।
इसलिए जीवन को अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है, दूसरों का सम्मान करता है और किसी का दिल नहीं दुखाता, वही सच्चा भक्त कहलाता है। ऐसी भक्ति मन को शांति, जीवन को सही दिशा और आत्मा को परम आनंद देती है। संदेश: जीवन का सबसे बड़ा धन भक्ति है और सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा फल भगवान की कृपा है। इस चैनल का उद्देश्य लोगों को भक्ति मार्ग से जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक सोच और सही मार्गदर्शन देना है। जय श्री कृष्ण।